जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2019 में आई एक इंडोनेशियन स्लैशर फिल्म ब्लड लस्ट ब्यूटी के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है और इसके एंड में एक ट्विस्ट भी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगा, तो आप एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जिनके नाम होते हैं मरियम और रॉय, और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि रॉय मरियम को अच्छे से ट्रीट नहीं करता है। फिर हमें एक पेंटर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है युधु, और वो अभी एक नए घर में शिफ्ट हुआ था रहने के लिए। जब पेंटिंग बनाने के लिए बैठता है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या बनाए, लेकिन तभी वो अपने घर के बाहर मरियम को देखता है जिसने लाल ड्रेस पहनी हुई थी। युडू को मरियम बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है तो वो उसके पीछे जाने लगता है। इधर हम रॉय को देखते हैं जो कि ओजी नाम के एक मनी लैंडर के पास था, और रॉय ने उससे कुछ पैसे उधार लिए थे अपना बिजनेस करने के लिए, लेकिन उसने अब तक वो पैसे नहीं चुराए थे और उससे दोबारा वो कर्जा लेने आ गया था। वो बंदा उससे पूछता है कि आखिर उसे पैसे क्यों चाहिए, तो वो उसे बताता है कि टेंडर लेने के लिए उसे कुछ रिश्वत देनी है, इसीलिए उसे पैसों की जरूरत आन पड़ी है। ये सुन के ओजी कहता है कि उसने सुना है कि उसकी बीवी बहुत खूबसूरत है, तो पैसों के बदले वो उसे उसके पास रखे और जब पैसा वो पूरा दे देगा तो वो उसे ले जाए। रॉय को सुनकर काफी अजीब लगता है तो वो उससे कहता है कि वो अपनी बीवी को गिरवी नहीं रख सकता। ओजी को इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक एग्रीमेंट पे उससे साइन ले लेता है कि अगर वो जल्दी पैसे नहीं लौटाएगा तो वो कुछ भी कर सकता है। इधर मरियम अपने पिता के ग्रेव पर जाती है और उनको याद करती है, और हम वहाँ पर युधु को देखते हैं जो कि उसका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गया था और उसने उसकी ड्राइंग भी बनानी शुरू कर दी थी। तभी मरियम उसे देख लेती है कि वो उसकी ड्राइंग बना रहा है और उसके पास जाके वो उससे पूछती है कि आखिर वो ये क्या कर रहा है। युधु उससे कहता है कि वो एक पेंटर है और वो उसकी तस्वीर बना रहा था, और ये सुनकर मरियम काफी खुश हो जाती है और उससे कहती है कि वो एक पेंटिंग बनवाना चाहती है और उसके लिए वो उसे पैसे भी देगी। युधु उससे कहता है कि उसे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, वो बस ये चाहता है कि वो उसकी मॉडल बन जाए और उसके बाद वो उसकी तस्वीर बनाएगा। मरियम सुन के उससे कहती है कि उसे अपने पति की परमिशन लेनी होगी, अगर उन्होंने हाँ कह दिया तो वो उसकी मॉडल बनने को तैयार है। जब युधु को ये बात पता चलती है कि उसका हस्बैंड है तो वो वहां से चला जाता है। रात को जब रॉय घर वापस आता है तो मरियम उससे परमिशन लेती है अपने पिता की पेंटिंग बनवाने के लिए, तो रॉय उससे कहता है कि उसके पास वैसे ही पैसों की बहुत कमी हो रही है और वो नहीं चाहता कि वो फिजूल खर्चों पे अपने पैसे वेस्ट करे। मरियम उससे कहती है कि जो पेंटर ये पेंटिंग बनाएगा वो फ्री में बनाने को तैयार है, तो रॉय सुन के उसकी इजाजत उसे दे देता है। ये सुन के मरियम खुश हो जाती है और अगले दिन वो युधु के घर जाती है जहाँ पे वो उससे कहती है कि वो अपनी फोटो अपने पिता के साथ बनवाना चाहती है। वो उसे अपने पिता की तस्वीर का एक टुकड़ा भी देती है ताकि वो जान सके कि उसके पिता कैसे नजर आते थे। वो युधु को ये भी बताती है कि उसके पिता बहुत ही अच्छे इंसान थे और वो औरतों की बहुत इज्जत करते थे और उन्होंने उसे सेल्फ डिफेंस भी सिखा रखा था। वो पेंटिंग बनवाने के लिए हर रोज युधु के घर जाने लगती है, और एक दिन रॉय मरियम से बात करने के लिए घर पे कॉल करता है, लेकिन वो कॉल मेड उठाती है और उससे कहती है कि वो पेंटिंग बनवाने के लिए पेंटर के पास गई है। ये बात सुनकर रॉय को काफी अजीब लगता है तो वो घर जाने के लिए निकलने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे ओजी के आदमी आ जाते हैं जो कि उसे उठा के अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि टाइम खत्म हो चुका था और उसने अभी तक ओजी के पैसे नहीं लौटाए थे। ओजी उससे पूछता है कि आखिर वो उसके पैसे कब लौटाएगा, तो रॉय अपने पार्टनर को फोन लगाता है क्योंकि उसके लिए ही उसने वो पैसे लिए थे। उसका पार्टनर उसे बताता है कि प्रोजेक्ट कैंसिल हो चुका है और कंपनी में अभी ऑडिटिंग का काम चल रहा है जिसकी वजह से उसे कुछ साथियों को जेल हो चुकी है, इसीलिए वो अभी उसके पैसे देने में असमर्थ है। ये सुनकर रॉय ओजी को सारी बात बताता है, तो ओजी अपने आदमियों से कहता है कि वो उसकी उंगलियां काट दे, और जब वो उसकी उंगली काटने जाते हैं तो रॉय उन्हें रोक देता है और उनसे कहता है कि उसका घर बहुत ही एक्सपेंसिव है जो कि उसकी वाइफ के नाम पे है, तो वो अपनी वाइफ को मनाएगा और उस घर को बेच देगा जिससे कि वो उसके पैसे चुका सके। ये सुन के ओजी उसे छोड़ देता है और वहां से जाने देता है। रात को मरियम जब अपने घर में होती है तो हम उसके पास उस पेंटिंग को देख पाते हैं जो कि अब पूरी तरह बन के तैयार थी। उस पेंटिंग को दीवार पे लगा देती है ताकि वो अपने पिता को हमेशा देख सके, और तभी हम उसके घर में एक बंदे को देखते हैं जिसने मास्क पहना हुआ था। मरियम जब टेबल पे जाती है तो उसे वहाँ पे उसकी कैट लियो का कटा हुआ सर मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत घबरा जाती है और सोचती है कि आखिर ये किसने किया होगा। उसे चिल्लाने की आवाज सुन के युडू वहाँ पे आता है और उसे संभालने लगता है, तो मरियम उससे कहती है कि उसके पति के आने का समय हो गया है तो वो यहाँ से चला जाए। ये सुन के युडू वहाँ से तुरंत चला जाता है। थोड़ी देर बाद रॉय घर में आता है जहाँ मरियम उसे सारी बात बताती है, तो रॉय उससे कहता है कि आज उनके कैट की गर्दन कटी है तो कल को उसकी गर्दन भी कट सकती है, तो उन्हें ये घर बेचना होगा ताकि वो अपने कर्जे को चुका सके और उन गुंडों से मुक्त हो सके। ये सुन के मरियम उससे कहती है कि उसके पिता की आखिरी निशानी है इसीलिए वो इस घर को नहीं बेच सकती। ये सुन के रॉय उससे कहता है कि जब वो मर जाएगा तो वो उस पेंटर के साथ आराम से रह सकती है, लेकिन मरियम उससे कहती है कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में बिल्कुल नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है और वो सिर्फ एक पेंटर है। ये सुन के रॉय को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से चला जाता है, और उसके बाद वो यूजी को कॉल करता है और उसे सारी बात बताता है। वो उससे कहता
कहता है कि अगर उसकी बीवी मर जाएगी तो प्रॉपर्टी अपने आप उसके नाम हो जाएगी, जिसके बाद वो उसके पैसे आराम से चुका सकेगा। ये आइडिया रॉय को काफी पसंद आता है, तो वो दोनों मिलकर प्लानिंग करने लगते हैं और वो उस कत्ल का इल्जाम पेंटर पे लगाने वाले थे। रात को यूजी के आदमी मरियम और यूडू दोनों को ही उठा लेते हैं। इधर हम रॉय को देखते हैं जो कि अपनी बीवी मरियम की सारी बातें याद कर रहा था कि कैसे वो दोनों एक साथ वक्त बिताया करते थे। ये सब याद करके उसे लगता है कि जो वो कर रहा है वो बहुत ही गलत है, इसलिए वो यूजी को कॉल करने की कोशिश करता है ताकि वो उससे बोल सके कि वो लोग रुक जाएं। लेकिन यूजी एक बहुत ही बुरा इंसान होता है जो कि मरियम को अपने आदमियों के हवाले कर देता है। उसके आदमी मरियम का शोषण करते हैं, जिससे मरियम को बहुत ही गुस्सा आता है और उसने सेल्फ डिफेंस सीखा होता है, तो वो एक एक करके उन आदमियों को मार के वहां से भाग जाती है। तभी यूडू को भी होश आ जाता है और वो खुद को छुड़ाकर मरियम को बचाने के लिए भागता है, लेकिन यूजी के आदमी उसके पेट में चाकू मार देते हैं, जिससे वो जख्मी हो जाता है। इधर भागते हुए मरियम एक ब्रिज पे पहुंचती है और अपने सामने वो एक गाड़ी आती हुई देखती है। वो वहाँ पे मदद मांगने लगती है, तो हम देखते हैं कि उस गाड़ी के अंदर यूजी और उसके आदमी हैं। वो लोग अपनी गाड़ी रोकते हैं और उसे चाकू मार के नदी में फेंक देते हैं और यूडी ये कत्ल को होता हुआ देख लेता है। यूडी तुरंत पुलिस के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है और अगले दिन जब पुलिस वहाँ पे आती है तो वहाँ पे वो छानबीन करने लगती है, लेकिन पुलिस को वहाँ पे कहीं पे भी मरियम की लाश नहीं मिलती। जब पुलिस रॉय से पूछताछ करती है तो वो सारा इल्जाम यूडू पर ही लगाने लगता है। रात को जब रॉय सो रहा होता है तो अचानक उसे बिल्ली की आवाज आती है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है और जब वो उठता है तो अपने सामने अपनी बिल्ली को देखता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है क्योंकि वो बिल्ली मर चुकी थी और उसके बावजूद वो जिंदा होकर उसके सामने कैसे आ गई थी। तभी वो मरियम का कटा हुआ सर टेबल पे रखा हुआ देखता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है और अचानक से उसकी आंख खुल जाती है, यानी कि वो एक सपना देख रहा था। उसे कई रात तक ये सपने आते हैं मानो कि मरियम की आत्मा उसे डरा रही हो। वहाँ पे सारी चर्चा फैल जाती है कि मरियम की आत्मा को ब्रिज पर बहुत लोगों ने देखा है और लोगों को लगने लगता है कि शायद उसकी आत्मा अभी भटक रही है। रॉय मरियम के डेथ सर्टिफिकेट का वेट कर रहा होता है ताकि उसके नाम पूरा घर हो जाए और उसे बेचकर वो अपने कर्जे चुका सके। रात को हम मरियम की आत्मा को देखते हैं जो कि ओजी के एक आदमी को बहला फुसला कर ब्रिज तक ले आती है और वहीं भी वो अपने असली रूप में आके उसे जान से मार डालती है। उसके बाद वो उसके एक और आदमी के साथ ऐसा ही करती है और उन सबसे अब वो बदला लेने वाली थी। इधर यूडू जब सो रहा होता है तो उसे भी बहुत ही बुरे सपने आने लगते हैं, मानो कि मरियम उसे जान से मारना चाहती हो, लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो देखता है कि वो सिर्फ एक सपना देख रहा था। अगली सुबह ओजी के दोनों आदमियों की लाश उस ब्रिज पर लटकी हुई मिलती है, जिन्हें कल रात मरियम की आत्मा ने मार डाला था। सभी गांव वाले उसे देखकर हैरान थे और उन्हें पता था कि जरूर ये मरियम की आत्मा का काम है। इधर ओजी के आदमियों में भी ये चर्चा चल रही होती है कि जरूर उस आत्मा का ही काम है, लेकिन ओजी का मानना था कि आत्मा जैसा कुछ भी नहीं होता है। इधर यूडी भी आसपास के लोगों से बात कर रहा होता है। वहाँ पे मौजूद एक आदमी बताता है कि अगर किसी का मर्डर होता है तो उसकी आत्मा भटकती है और वो बहुत ही ताकतवर हो जाती है और वो उन लोगों से बदला लेती है जिन लोगों ने उसे मारा हो। लेकिन युद्धू इस बात पे यकीन नहीं करता क्योंकि उसका मानना था कि मरियम एक प्यारी लड़की थी जो कि किसी का मर्डर नहीं कर सकती। इधर मरियम की आत्मा यूजी के घर पहुंच जाती है जहां उसके एक आदमी को वो मार गिराती है और एक दूसरा आदमी उसे देखकर बहुत डर जाता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी वो अपनी शक्तियों से उसकी गर्दन काट देती है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। यूजी जब अपने घर आता है तो अपने आदमियों को मरा हुआ देखकर वो बहुत डर जाता है और उसका सिर्फ एक ही आदमी बचा होता है जिसके साथ वो रहना चाहता है, लेकिन वो आदमी उसका साथ छोड़कर भागने लगता है। लेकिन तभी मरियम की आत्मा वहां पे आके उसे भी मार गिराती है। ओजी ये देख के समझ जाता है कि उसकी जान भी अब खतरे में है, इसीलिए वो युद्धू के घर जाता है और उससे भीख मांगता है कि वो उसे अपने घर में रख ले। युद्धू उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उसे अंदर बुलाता है, जहाँ युद्धू उसे बताता है कि उन लोगों ने जानबूझ के ये सब नहीं किया था। रॉय ने ही उसे ऑर्डर दिया था कि वो उसकी बीवी को मार डाले। युद्धू को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है तो वो यूजी को एक कमरे में लॉक कर देता है और उसके बाद वो रॉय के पास जाने लगता है ताकि वो उसे सच्चाई उगलवा सके। वो रॉय से पूछता है क्या ये सच है, तो रॉय उससे कहता है कि वो ये सब भूल जाए क्योंकि ये सब पुरानी बातें हैं। ये सुनकर युद्धू को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि वो एक बुरा इंसान है। उसने उन आदमियों को हायर किया जिन्होंने उसकी बीवी को मारने से पहले उसका शोषण भी किया था। रॉय ये बात जानता था कि युद्धू पुलिस को ये सारी बात बता देगा, इसीलिए वो सामान फेंकने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है ताकि लोग उसकी मदद के लिए वहां पर आए और वो प्रिटेंड कर सके कि युद्धू उसे मारने आया है। तभी रॉय की आवाज सुनकर वहां पे पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं और युद्धू को पकड़ के तुरंत बाहर ले जाते हैं। युद्धू उन पड़ोसियों से कहता है कि रॉय बिल्कुल झूठ कह रहा है, बल्कि उसने ही अपनी बीवी को मरवाया है और उसके पास सबूत भी है। वो उन्हें अपने घर ले जाता है ताकि वो यूजी से सबके सामने सच उगलवा सके, लेकिन जैसे ही वो उन्हें लेके घर पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ का दरवाजा पहले ही खुला हुआ है और जब वो अंदर जाता है तो वहाँ पे उसे यूजी की लाश मिलती है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो शक करने लगते हैं कि शायद यूडू ने ही उसको मार डाला होगा, लेकिन युद्धू सबसे कहता है कि अगर उसने उसे मारा होता तो वो उन्हें अपने घर लेकर क्यों आता। वो लोग उसकी बात नहीं मानते तो युडू उन्हें चकमा देकर वहां से तुरंत भाग जाता है। अगले दिन पुलिस रॉय के घर आती है उसे प्रोटेक्शन देने के लिए ताकि युडू फिर से उस पे हमला ना कर पाए। रात को रॉय जब अपने घर में होता है तो उसे वहां पे मरियम की आत्मा
डराने लगती है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है और तुरंत घर से बाहर निकल जाता है। तभी वहाँ पे यूजी के बॉस के आदमी आ जाते हैं जो कि उसे अपने साथ ले जाते हैं। उसके बॉस का नाम होता है कोटान और वो उसे बताता है कि उसने ओजी को पैसा दिया था लेकिन वो पैसे उसे अभी तक नहीं मिले हैं। लेकिन ओजी अब मर चुका है और वो उसका कर्जदार है, इसीलिए वो अब ओजी के बदले सारे पैसे उसे चुकाएगा और उसे कहता है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो एक एक करके इन सबको मार डालेगा। उसके बाद रॉय एक आदमी के साथ एक शमन को लेकर उस ब्रिज पे जाता है ताकि वो शमन वहाँ पे कुछ स्पेल्स पढ़े और वो मरियम की आत्मा से छुटकारा पा सके। तभी वो शमन मंत्र पढ़ने लगता है और मरियम की आत्मा वहाँ पे आ जाती है और उसे देखकर वो सभी डर जाते हैं और उस पर किसी भी मंत्र का असर नहीं हो रहा था। वो शमन ये देखकर बहुत डर जाता है और वहाँ से तुरंत भाग निकलता है। तभी मरियम की आत्मा कोटान के आदमी को पकड़ लेती है और उसका गला काट के उसे मार डालती है और उसके बाद वो रॉय के पीछे जाती है जो कि ये सब देखकर बहुत ही डर चुका था। रॉय उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि वो उसे बख्श दे, लेकिन तभी वहाँ पे युदू आ जाता है जो कि उससे कहता है कि वो उसे ना मारे और वो रॉय को रिवील करता है कि मरियम अभी मरी नहीं है बल्कि वो जिंदा है। जब उसका शोषण करके उसे नदी में फेंका गया था तो वो जिंदा बच गई थी और वो एक अबैंडन्ड कैबिन में गई थी वहाँ पे रहने के लिए, जहाँ उसने अपने आप का ट्रीटमेंट किया और वहाँ पे उन सभी से बदला लेने का सोचा। और उसके पिता एक स्पेशल फोर्स के कमांडर थे जिन्होंने उसे सर्वाइवल और सेल्फ डिफेंस की स्किल्स सिखा रखी थी, जिसके बदौलत वो जिंदा बच पाई और उन सभी लोगों से बदला ले पाई। उसने भूत बनने का नाटक किया और सबको डराकर मौका देखकर सभी को जान से मार डाला। रॉय सब जानकर हैरान हो जाता है और अपनी बीवी से माफी मांगने लगता है। उससे कहता है कि उसे लग रहा था कि यूडू का उसके साथ अफेयर है, इसीलिए उसे बहुत गुस्सा आया और उन दोनों को मरवाने का उसने प्लान किया। उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसने वो प्लान कैंसिल करवाने की कोशिश भी करी थी, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी और वो वहाँ से जा चुकी थी। ये सुनकर यूडू उससे कहता है कि वो दोनों कभी रिलेशनशिप में थे ही नहीं, वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और उन लोगों ने कभी गलत सोचा ही नहीं। ये सुनकर रॉय मरियम से माफी मांगता है और उससे कहता है कि वो उसकी सजा का हकदार है और अगर वो चाहे तो वो उसका गला काट के उसे जान से मार डाले। मरियम सुन के इमोशनल हो जाती है और अपना चाकू फेंक देती है और रॉय उसे गले लगा के कहता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और अब वो उसे अपने आप से कभी दूर नहीं होने देगा। तभी ओजी का आदमी वहाँ पे आकर युदू पे हमला कर देता है जिससे वो जख्मी हो जाता है और ये देखकर मरियम उसे जान से मार डालती है। तभी रॉय को मौका मिल जाता है और वो मरियम को स्टैब कर देता है। उसे कान में कहता है कि वो उससे प्यार तो करता है लेकिन अपनी फैमिली को बचाने के लिए उसे मारना ही होगा। मरियम को उस हालत में देखकर युदू एक पत्थर उठाता है और रॉय के सर पे मारता है। उसका सर कुचल देता है जिससे रॉय की वहीं पे मौत हो जाती है और उसके बाद वो मरियम के पास जाता है और उससे कहता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी और मरियम उसकी गोद में ही दम तोड़ देती है। ये देखकर वो मरियम की लाश को पानी में बहा देता है और खुद को पुलिस के सामने जाके सरेंडर कर देता है। अब युदू पे सारे मर्डर्स के इल्जाम लग जाते हैं और उसे जेल हो जाती है। और फिर हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ हम कोटान को देखते हैं जो कि मरियम के घर आया हुआ था क्योंकि वो अब उसके घर पे कब्जा करने वाला था। तभी हम वहाँ पे मरियम की आत्मा को देखते हैं जो कि सच में अब घोस्ट बन गई थी और वो वहाँ पे कोटान पे हमला कर देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। आखिरी में हम ओजी को भी देख पाते हैं जो कि घोस्ट बन चुका है और वो ब्रिज पे घूम रहा है और इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जहाँ मरियम एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी लेकिन उसका पति उसकी इज्जत नहीं किया करता था। यूडू को उससे प्यार हो गया था और वो एक पेंटर था, लेकिन मरियम उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती थी क्योंकि वो अपने पति के साथ लॉयल रहना चाहती थी। उसका पति कर्जे में डूबा हुआ था इसीलिए उसने पेंटर और अपनी बीवी को मारने का प्लान बनाया, लेकिन मरियम नहीं मरी और एक एक करके उसने अपने शोषण करने वालों से बदला लिया। अंत में उसने अपनी बीवी को मार डाला और मरियम की आत्मा सच में आ गई और यूडू ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया जिससे कि उसको जेल हो गई थी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। ये एक रिवेंज फिल्म है और आपको ये कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।